मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की हमारी सीरीज चल रही थी। पार्ट 5 हमारे हो चुके थे चैप्टर 1 के। पार्ट 6 से आज शुरुआत करेंगे सीबीआई से, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले हमने सीबीसी और लोकपाल तथा लोकायुक्ता के बारे में पढ़ा, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन करने की पावर थी, लेकिन वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते थे और ना ही किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को सीज कर सकते थे वो। लेकिन सीबीआई को पावर है किसी पर्सन को अरेस्ट करने की और किसी की भी प्रॉपर्टी को सीज करने की, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मतलब करप्शन एक्ट के तहत जो है वो, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सीबीआई पार्ट 6 करने से पहले हम क्विक रिकैप देखेंगे पार्ट 5 का। तो पार्ट 5 में हमने किया था सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो हमने ये पढ़ा था कि सीवीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बिल के माध्यम से आई। और वो कौन सा एक्ट था? वो था सीबीसी एक्ट 2003। सीवीसी एक अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है और किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से ये मतलब इंडिपेंडेंट है। सीबीसी में एक तो होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। इनके अलावा जहाँ पे 2 चीफ टेक्निकल एग्जामिनर भी होते हैं, जिनका काम है कि जितनी भी प्रोक्योरमेंट है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, उसको सुपरवाइज़ करना और ये इंश्योर करना कि जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनका मिसयूज़ ना हो पाए। फिर हमने पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट चीफ विजिलेंस ऑफिसर। जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट हैं या जितनी भी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं, वहाँ पे चीफ विजिलेंस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है इन कंसल्टेशन विद सीवीसी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर है ना, ये एक तरह के लिंक का काम करता है बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द सीबीसी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर का काम है सिस्टम ऑडिट करना और मतलब प्रिवेंटिव या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना और इन सभी की रिपोर्ट सीबीसी को सबमिट करना। क्या क्या पावर हैं, फंक्शन हैं सीबीसी के? सीबीसी के पास प्यूनिटी पावर नहीं है, किसी को दंड देने की पावर नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिनरी तथा जो प्यूनिटिव एक्शन है उसको रिकमेंड कर सकती है। सीबीसी का एडवाइजरी रोल है इन डिसिप्लिन एंड अपील केस, जो कि अराइज होता है इन्वेस्टिगेशन से। सीबीसी जो प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन कर सकती है, लेकिन ये जो प्रोसिक्यूशन है वो रिलेटेड टू करप्शन होना चाहिए या रिलेटेड टू कंसल्टेशन इन की अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा सीबीसी के पास पावर है कि वो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल जो मॉनिटर्स हैं उनको भी अपॉइंट कर सकती है। सीबीसी की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई सीबीसी की रिकमेंडेशन को नहीं मानता तो सीबीसी इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे सकती है। सीबीसी अपनी जो एनुअल मतलब रिपोर्ट है मतलब रिगार्डिंग इट्स मतलब इन्वेस्टिगेशंस, वो पार्लियामेंट को सबमिट करती है। सीबीसी की जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो सीबीआई के ऊपर इसकी जुरिडिक्शन है, लेकिन ओनली उन केसेस में जो केसेस मतलब करप्शन के रिगार्डिंग हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट है या विसल ब्लोअर एक्ट है या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, अगर उनके तहत कोई मतलब केस है तो उसके ऊपर भी सीबीसी की जुरिडिक्शन रहती है। सीबीसी तथा सीबीओ दोनों के पास मतलब पुलिस की पावर नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास पावर है किसी की भी प्रॉपर्टी सीज करने की, किसी को भी अरेस्ट करने का। तो इसलिए जो केस होते हैं ऐसे, वो सीबीसी जो है वो सीबीआई को मतलब इंटरेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सीबीआई के पास पावर है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की या प्रॉपर्टी को सीज करने की। जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है या कोई विजिलेंस ऑफिसर्स हैं मतलब इन मतलब एंटिटीज़ में, उनको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए। आम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में देखा जाता है कि उनको एग्जीक्यूटिव वर्क दे दिए जाते हैं, लाइक द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द आर्बिट्रेटर, डिबारमेंट ऑफ द फर्म। तो इनसे उनकी न्यूट्रलिटी अफेक्ट होती है। ये जो इस तरह के एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं वो सीबीसी की जो विजिलेंस मैनुअल की जो गाइडलाइंस हैं उनके विरुद्ध है। सीबीसी की गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल पे लागू नहीं होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के लिए उनके अपना जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनकी गाइडलाइन उन पे लागू होती है, लेकिन जो ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के हैं,
जो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट पे डेपुटेशन पे हैं, वो सीबीसी की जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। तो ये तो था सीबीसी। अब हम पार्ट 6 में करते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट के चैप्टर में आज हम करेंगे 1.10.7 दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, लीगल फाउंडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कानूनी आधार और प्रशासनिक नियंत्रण। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI was established under Delhi Special Police Establishment Act 1946, that is DSPE Act 1946. It functions as a police organization under Department of Personnel and Training DOPT, which is a part of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. The CBI is only central oversight agency that has police powers. That mean it can arrest, search and seize properties and enforce compliance from both government and non-government agencies. CBI primarily investigate and prosecute corruption cases, including those connected with the public procurement, fraud, bribery or abuse of power. These prosecutions are mainly carried out under the Prevention of Corruption Act 1988. The CBI takes up the cases on the basis of complaints received from the citizens, stakeholder or on reference from the government departments. ये जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एस्टेब्लिश हुई 1946 में अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। ये DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अंडर है। ये जो डिपार्टमेंट है वो MOPPP यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर है। CBI ओनली सेंट्रल ओवरसाइट एजेंसी है जिसके पास पुलिस पावर है। इसका मतलब है कि ये अरेस्ट भी कर सकती है, ये तलाश भी कर सकती है, ये प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकती है। गवर्नमेंट तथा नॉन गवर्नमेंट दोनों एजेंसी से ये सारे काम ये कर सकती है। CBI जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेट करती है या मुकदमा चला सकती है वो करप्शन केसेस में ऐसा कर सकती है। ये जो केसेस हैं चाहे वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ जुड़ा हो, किसी फ्रॉड के साथ, ब्राइबरी के साथ या अब्यूज़ ऑफ पावर के साथ। जो प्रोसिक्यूशंस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ एक्ट 1988 में कवर्ड हैं उसे ये कवर करते हैं। CBI जो केस को टेकअप करती है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट करती है फ्रॉम द सिटीजन, स्टेक होल्डर, ऑन द रेफरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। What is jurisdiction of CBI? By default, CBI jurisdiction is limited to Delhi and Union Territory. However, under Section 5 and 6 of the DSPE, Delhi Special Police Establishment Act, central government can extend CBI power to any state, but only with that state government consent. बाय डिफ़ॉल्ट जो CBI की जुरिडिक्शन है वो दिल्ली और अदर जो यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ तक सीमित है, लेकिन जो सेक्शन 5 है और जो 6 है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट CBI की पावर को किसी भी स्टेट पे एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि इसके लिए उस स्टेट की कंसेंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट कंसेंट देती है तब CBI जो है सेंट्रल PSU जो वहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे करप्शन के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन आल्सो डायरेक्ट CBI टू टेक अप द केसेस आउटसाइड इट्स नॉर्मल जुरिस्डिक्शन एंड इन सच केसेस नो स्टेट कंसेंट रिक्वायर्ड।
अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी स्टेट में, तो उस केस में स्टेट की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू डिविजन्स, फर्स्ट एंटी करप्शन डिवीजन ACD and second special crime division SCD. The Delhi Special Police Establishment DSPE is a main functional arm of the CBI. Within CBI, Delhi Special Police Establishment is divided into two main divisions. First is Anti-Corruption Division ACD and second is Special Crime Division SCD. These two wings handle different category of cases depending on the nature of the offense. जो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, वो मेन फंक्शनल आर्म है सीबीआई की। ये जो सीबीआई है इसमें जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो दो डिवीज़न में डिवाइडेड है। एक इसकी डिवीज़न है एंटी करप्शन डिवीज़न और दूसरी है स्पेशल क्राइम डिवीज़न। तो पहले एंटी करप्शन जो डिवीज़न है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एंटी करप्शन डिवीज़न ACD हैंडल ऑल केसेस दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। एंटी करप्शन जो डिवीज़न है सीबीआई की वो सारे केसेस हैंडल करती है जो केसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर रजिस्टर्ड हुए हैं। दीज केसेस यूजली इन्वॉल्व ब्राइबरी, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। इन केसेस में जो रिश्वत है, ब्राइबरी, ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ और इलीगल जो ग्रेटिफिकेशन है बाय द पब्लिक सर्वेंट्स वो शामिल हैं। इफ़ ए ब्राइबरी और करप्शन केस इज़ लिंक्ड विद अदर ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड IPC 1860 और एनी अदर लॉ, then the ACD will also investigate those offenses alongside the corruption charges. अगर किसी रिश्वत केस में या करप्शन केस में किसी और ऑफेंस के साथ भी अगर वो लिंक है जो कि अंडर है इंडियन पीनल कोड के 1860 के या एनी अदर लॉ के, तो भी जो एंटी करप्शन डिवीज़न है उसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसने रिश्वत ली है और डॉक्यूमेंट की फोर्जरी की है, दोनों उसने अपराध किए हैं, तो जो ब्राइबरी है वो अंडर IPC एक्ट आता है, जो वो मतलब PC प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है ब्राइबरी, और जो फोर्जरी है वो अंडर IPC एक्ट आता है। तो इन सभी को दोनों को हैंडल किया जा सकता है ACD एंटी करप्शन डिवीज़न के द्वारा। यानी कि अगर किसी पर्सन ने रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के अपराध के साथ साथ कोई अन्य अपराध भी किया है तो जो ACD है वो दोनों अपराधों की एक साथ जांच करेगा। मान लो कि अगर कोई आदमी जो अधिकारी वो रिश्वत लेता है और साथ में जाली दस्तावेज भी तैयार करता है, तो उस केस में जो रिश्वत है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आता है, और जो डॉक्यूमेंट की जालसाजी है वो इंडियन पीनल कोड के अंडर आती है। तो जो ACD है वो दोनों मामले में जांच करेगी। अपार्ट फ्रॉम द करप्शन, ACD कैन आल्सो लुक इनटू द सीरियस प्रोसीजरल और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इन्वॉल्विंग द पब्लिक ऑफिशियल इवन इफ दे डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व ब्राइबरी। जो एंटी करप्शन डिवीज़न है वो केवल रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के मामलों तक ही सीमित नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई गंभीर इरेगुलरिटीज़ की जांच भी करता है। फॉर एग्जांपल है कि पब्लिक जो मनी का वेस्टेज करना, मिसयूज़ करना, इलीगल टेंडर मैनिपुलेशन यानी कि टेंडर प्रक्रिया में हेरा फेरी, फेवरिंग अ कॉन्ट्रैक्टर किसी ठेकेदार को अनुचित लाभ देना। तो ये सारे इसी श्रेणी में आते हैं जिसमें ACD एंटी करप्शन जो डिवीज़न है CBI की वो इन्वेस्टिगेशन करती है। अब बात करते हैं स्पेशल क्राइम डिवीज़न की। द स्पेशल क्राइम डिवीज़न ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिगेट ऑल केसेस of economic offences and all cases of conventional crime such as offences relating to the internal security, espionage, sabotage, narcotics and
साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एंटीक्स, मर्डर्स, डेकोटिस, रॉबरी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, फोर्जरी, डोरी डेथ, सस्पिशियस डेथ एक्सेट्रा। तो जो स्पेशल क्राइम डिवीज़न है सीबीआई की, वो डील करती है नॉन करप्शन के केसेस, रिगार्ड क्राइम के, और ये करती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस लाइक बैंक फ्रॉड, एम्बेजलमेंट को हैंडल करती है। जो क्राइम है स्पेशल, जो क्राइम डिवीज़न है वो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर जैसे कि टेररिज्म, स्पाइंग, एस्पियोनाज एंड सबोटेज, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, नारकोटिक तथा साइकेट्रोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी कि ड्रग रिलेटेड जो ऑफेंसेस है, एंटीक थेफ्ट यानी कि स्मगलिंग ऑफ हेरिटेज एयरक्राफ्ट, मर्डर्स, डकैती, रॉबरी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी, डोरी डेथ, सस्पिशियस डेथ, इन सभी केसेस में जो स्पेशल क्राइम डिवीजन है सीबीआई की, वो इन्वेस्टिगेट करती है। तो व्हेन डीएसपीई इन्वेस्टिगेट केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसी एक्ट 1988, द अथॉरिटी दैट सुपरवाइजेज एंड डायरेक्ट इट्स फंक्शनिंग इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जब भी जो सीबीआई है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करती है, तो इसे सुपरवाइज करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अदर जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई की, जैसे इकोनॉमिक क्राइम, मर्डर, फ्रॉड के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी करती है। लेकिन करप्शन के केस में जो सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो निगरानी करता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डीएसपीई लाई विद द डायरेक्टर सीबीआई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का, वो डायरेक्टर सीबीआई पे लाई करता है। जो डायरेक्टर सीबीआई है वो अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी हेडेड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीबीसी, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस। इसका जो मिनिमम टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है, और ये प्रिवेंट करता है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र को और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को। जो डायरेक्टर सीबीआई है वो पावर्स इंजॉय करता है दोज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्टर सीबीआई है वो उसकी जो पावर्स है वो इक्विवेलेंट होती है आईजीपी के, किसी स्टेट के। आईजीपी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स के। द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और सीबीआई मस्ट obtain prior approval from the central government before starting any corruption investigation against very senior officers. Very senior officer means joint secretary rank and above. इसमें ये कहा गया है कि सीबीआई को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर सीबीआई जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के या इससे अबव रैंक के जो ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके खिलाफ कोई करप्शन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रही है तो उसे प्रायर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर कोई ऑफिसर्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट कंट्रोल कॉरपोरेशन में, सोसाइटी में, लोकल बॉडी में, अगर इनके खिलाफ कोई करप्शन की जो जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए। यानी कि जो ऑफिसर्स हैं सीनियर ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट कंट्रोल कॉरपोरेशन में, सोसाइटी में, लोकल बॉडी में, उनके खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है करप्शन के रिगार्डिंग, तब भी प्रायर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। नो सच अप्रूवल हाउएवर इज नेसेसरी फॉर केसेस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ऑन द स्पॉट ऑन द चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट एनी ग्रेटिफिकेशन अदर दैन लीगल रीन्यूमरेशन। तो अगर कोई पर्सन है, इवन सीनियर ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी या अबव लेवल का, अगर वो रेड हैंडेड
पकड़ा जाता है, ब्राइब लेते पकड़ा जाता है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सीनियर ऑफिसर रेड हैंडेड पकड़ा जाता है ब्राइब लेते, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल ज़रूरी नहीं है उसके खिलाफ करप्शन की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। मान लो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा 50,000 की रिश्वत लेता पकड़ा जाता है, सीबीआई उसे अरेस्ट कर लेती है, तो उस केस में सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है फॉर इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग करप्शन।